ये समझते हैं, आज की क्लास में समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक और इससे पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर समझते हैं। चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होता है। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में पूरा पढ़ना ही है, लेकिन हम अभी इतना ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे आखिर है क्या ये, अच्छा से आसान भाषा में समझते हैं। चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक तत्वों या पदार्थों से मिलने के बाद एक नए पदार्थों का निर्माण करता है, वो टोटल प्रक्रिया हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आम भाषा में समझे तो अगर किताब से समझेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 के मिलाएंगे क्लोरीन के साथ, यानी हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाएंगे, तब परमाणु स्वरूप क्या आएगा, 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा। ठीक है, मतलब ये टोटल प्रोसेस, ये जो है हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिलाए हैं, तब दोनों मिलकर क्या बनाया है, HCl बनाया है। तो ये प्रक्रिया ही, ये टोटल प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हालांकि इतना लंबा चौड़ा रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस लड़के को अगर ये याद होगा, ठीक है, जिस बच्चे को ये याद होगा कि मतलब कि हाइड्रोजन को मिलाने के बाद क्लोरीन के साथ क्या होता है, क्या बनता है, यानी कि जो किसी एक पदार्थ के साथ किसी दूसरे पदार्थ को मिलाने के बाद या किसी एक तत्व के किसी एक यौगिक के साथ मिलने के बाद जो नया चीज़ बने, उसे को हम लोग क्या कहते हैं, वो टोटल प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया का मतलब दुनिया में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो बिना अभिक्रिया के बन सके, यानी कि हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं अभिक्रियाएँ होती है। अभिक्रियाएँ यानी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल्स हैं जो फिजिकल को हम तो देख पाते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया अंदर ही अंदर इस चीज़ों का क्या कर देती है, बदल देती है। बदलने का मतलब ये चीज़ समझिए, एकदम बढ़िया से अगर समझें तो हम डिफिनेशन तो हम समझ सके डिफिनेशन क्या है, लेकिन इससे कुछ चीज़ें समझते हैं आखिर ये होता कैसे है। कहने का मतलब जैसे लोहा में जंग लग गया, तो जो लोहा में जंग लगने एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि लोहा के साथ ऑक्सीजन मिलता है, तो लोहा के साथ ऑक्सीजन मिल गया तो नई चीज़ों को बनाया, नहीं फिर से पुनः अपनी अवस्था में नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही यही होता है, एक बार जो चेंज हो गया, बदल गया, वो फिर से दोबारा वो अपनी वापस अभिक्रिया में नहीं आएगा, वापस अवस्था में नहीं आएगा। उसको लाने के लिए एक विशेष प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया ही कराना पड़ेगा या कोई प्रोसेस कराना पड़ेगा, तब जाकर आएगा, नहीं तो बाह्य प्रक्रिया से हम रासायनिक अभिक्रिया को फिर से पुनः अवस्था में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः तरीक़ा से अंदर और बाहर दोनों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, भोजन का पचना भी होता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया भी है। ये टोटल जो है कैसी प्रक्रिया है, तो रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि दो पदार्थ मिलेगा तो तीसरा नए अलग पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे हम की बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाएंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या है कि हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, और दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बना देगा। यानी कि जब H2O बना देगा तो H2 एक प्रकार का क्या है, तो जल है। तो बताओ कि इन दोनों से अलग ही बना है कि नहीं बना है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कह सकते हैं हम कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ जब मिलता है, अपने से भिन्न गुण वाले अलग पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस टोटल प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया होगा। हालांकि ऐसे कई रासायनिक फार्मूले हैं, सूत्र हैं, जिसको आप लिख करके समझ सकते हैं। ठीक है, मेरा मतलब ये था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझाना था। कितने लोग इस चीज़ों को रटते हैं, तो रटिए मत, समझिए, ताकि एग्ज़ाम में आराम से आप लिख पाएँ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं, अभिक्रिया में क्या क्या भाग लेते हैं। तो अभिक्रिया कराने के लिए सबसे पहले अभिकारक होना चाहिए, तब प्रतिफल। ठीक है, तो अभिकारक कितने होने चाहिए, कम से कम अभिकारक 2 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 क्यों, क्योंकि कोई भी अभिक्रियाएं अकेले नहीं होते हैं, यानी किसी न किसी के साथ जुड़ करके या मिल करके अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब अभिकारक क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं, अब समझिए, यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अभी लिखे थे कि हाइड्रोजन यानी कि H2 और O2 मिलेगा, तो इसे बैलेंस कर, समीकरण कहने का मतलब बैलेंस करके ही लिखा जाए तो अच्छा होता है। जैसे हम इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं। ठीक है, H2O लिखा गया, ठीक है, तो H2O लिखा गया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या चीज़ें कि ये है क्या, इस अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है,
तो हाइड्रोजन ले रहा है और कौन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेगा, यानी कि जो अभिक्रिया में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को हम अभिकारक बोलते हैं, यानी रिएक्टेंट बोलते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर अभिकारक कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। और प्रतिफल क्या होगा, अभिकारकों के मिलने से जो नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ यानी कि जल, ये क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये टोटल अभिक्रिया से जुड़ी ही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक और रिएक्शन यहाँ लिखे हैं हम कि कैल्शियम कार्बोनेट को, यानी कि इसे हम चूना भी कहते हैं, चूना को अगर गर्म करते हैं तो ये किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, टूटना भी एक प्रकार का अभिक्रिया है और जुटना भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जो टूट रहा है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। टूटने का मतलब अलग होना, अलगाव बात। ठीक है, तो जो अलग होगा, देखिए कहने का मतलब यह है कि अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो रंग, रूप, आकार, कभी कभी तो अभिक्रिया के साथ गैस भी निकलने लगता है, यानी केमिकली रिएक्शन, यानी कि टोटल केमिकल का खेल होगा। अगर किसी दूसरे के साथ कुछ दूसरा केमिकल मिला दिया जाए, ठीक है, तो उसका रंग रूप जितना होगा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी दवाएं, जितने भी वैज्ञानिक जो भी चीज़ें बनाते हैं, तो वो टोटल चीज़ें जो होते हैं वो अभिक्रियाएं का खेल होते हैं, जो नई चीज़ों का निर्माण करता है। नए मतलब क्या चीज़ है, जो यहाँ पर था ही नहीं, यानी दोनों मिलाने के बाद एक नया उससे अलग बनाएगा। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया है। अब समीकरण है, तो समीकरण थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि समीकरण पूरा पढ़ना ही है। एक समीकरण होता है मैथमेटिक्स में, आप लोग समीकरण पढ़िएगा। तो मैथमेटिक्स में समीकरण क्या होता है, यानी कि चर और अचर पद दोनों होता है। यानी कि चर और अचर के साथ जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं दिखाई जाती है, जो व्यंजन दिखाया जाता है, यानी कि जो बीजीय गणित दिखाया जाता है, उससे हम कहते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण वो मैथमेटिक्स समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि रासायनिक समीकरण में सूत्र और संकेतों के द्वारा जिस अभिक्रिया को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का संकेत H, ऑक्सीजन का O और जल का क्या होता है, सूत्र होता है H2O। ये टोटल ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।